यकीनन आप सब तैयारियां कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक की जो चंद रोज़ ही हमसे दूर है। अभी तक जिस तरह ऑफ कोर्स द कैलेंडर है, पहली या दूसरी मार्च 2025 से रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम फरवरी के महीने में देखते हैं तो बहुत गहमा गहमी है। पाकिस्तान भर में इवेंट्स हो रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, दोबारा फॉर द फर्स्ट टाइम सीएम पंजाब के इनिशिएटिव के बाद हॉर्स एंड कैटल शो 2025 इज़ गोइंग टू बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि इसमें रीजनली लोगों को लाया जा रहा है। कई जो हमारे अखाड़े थे, कुश्ती का मैदान, इन सबको सजाया जाएगा एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गार्नरिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा पाकिस्तान के ए लिस्टर्स जिसमें आरिफ लोहार साहब शामिल हैं, जिसके अंदर आबदा परवीन साहिबा शामिल हैं, अ लॉट ऑफ पीपल विल बी परफॉर्मिंग एट द हॉर्स एंड कैटल शो 2025। तो देखना यह है कि इस दफ़ा जो इसके रंग हैं वो कितने निराले होंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी इज़ अराउंड द कॉर्नर और आज हम देखेंगे, नहीं आज नहीं कल देखेंगे, 8 तारीख को बेहतरीन इफ्तिताह होने वाला है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। ये मेला सज चुका है और यकीनन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो ग्रैंड ओपनिंग है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इसको जानने के लिए फैंस बड़े बेताब हैं। आतिशबाजी का भी मुजाहरा यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा बेहतरीन अगेन जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं उसके साथ एक रंगारंग तकरीब के साथ इसका इनेकाद होगा। इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे। कहा जा रहा था शुरू में कि हो सकता है कुछ इंटरनेशनल स्टार्स भी यहाँ पे मौजूद हों, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे बड़े नाम हैं दे विल बी देयर। इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदाई साहब की मौजूदगी के और पार्टिसिपेशन के बारे में भी कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम के जो पवेलियंस हैं उनकी रीनेमिंग भी शुरू हो चुकी है। मेन पवेलियन का नाम अब है जिना एंड और फार एंड पवेलियन को कहा जा रहा है इकबाल एंड, जिसके अंदर यकीनन कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और अल्लामा इकबाल को एक ट्रिब्यूट दिया गया है। इसके अलावा नेम चेंज आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी यानी गद्दाफी स्टेडियम का नाम भी बदल दिया जाएगा। ओरिजिनली ये नैयर अली दादा ने 1996 के वर्ल्ड कप के लिए डिज़ाइन किया था और इसके अंदर आपको मुग़ल इंस्पायर्ड फीचर्स और आर्किटेक्चर नज़र आता है, लेकिन देखना यह है कि इसका नाम कैसे तब्दील किया जाएगा। पहला मैच जो कि इस न्यूली रेनोवेटेड गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा वो भी 8 फरवरी को होगा। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे फवाद मुस्तफ़ा से जो कि एक मायना स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। उनसे जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं, दुनिया भर की टीम्स की क्या तवक्कुआत है और जो चपकलिश चल रही थी भारतीय टीम से उसमें क्या कोई खुश आइन तब्दीली आई है। अस्सलाम वालेकुम फवाद। जी वालेकुम अस्सलाम। फवाद बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर में मौजूद हैं और यकीनन हमें बताइए कि वहाँ पे क्या इस वक्त तैयारियां हैं ज़बरदस्त ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के लिए। बस जी 28 साल बाद एक इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है जो बहुत ही एक पॉजिटिव और अच्छी खबर है। हाँ और स्टेडियम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाई गई कि जी तैयार नहीं हो पाएंगे और तैयार नहीं हुआ तो ये इवेंट शायद पाकिस्तान से चला जाए। लेकिन पीसीबी को, मोहसिन नकवी साहब को बड़ा इसका क्रेडिट जाता है कि इतने कम अरसे में एक शानदार स्टेडियम उन्होंने तैयार कराया जिसका आज इफ्तिताह भी 7 तारीख को होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये सारा का सारा फोकस सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम पे क्यों था जो कि वैसे भी 1996 में बना है। मैं खुद कराची के नेशनल स्टेडियम के पास रहती हूँ, वहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगाई है, ना कोई पेंट हुआ है। उसके बारे में क्या ख्याल है, उसको इतनी ज़्यादा इग्नोर क्यों किया गया है? नहीं जी, नेशनल स्टेडियम भी अगर आप देखें तो एक नई इमारत खड़ी हुई है, उसमें सामने की साइड पे काम हुआ है एंड मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम पे भी काम होगा। हाँ जी। एंड पिंडी स्टेडियम पे भी थोड़ा सा काम हुआ है, तो बट टाइम मेरे ख्याल से लिमिटेड था, तो ये सोचा गया कि किस स्टेडियम पे काम किया जाए और किस पे थोड़ा कम काम किया जाए। बट ओवरऑल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रेवेन्यू भी आप जनरेट करेंगे और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ना सिर्फ कराची के नेशनल स्टेडियम बल्कि पिंडी और साथ साथ सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में भी एक नया स्टेडियम बनने जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। लिमिटेड टाइम की वजह से हो सकता है कि नेशनल स्टेडियम पूरा ना बनाया गया हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। आई डेंट मीन टू पुट यू ऑन अ स्पॉट, लेकिन पीसीबी को देखना चाहिए कि इसमें मसावात हमें कम नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फ़ंड आईसीसी की तरफ से मिला है यकीनन इन चीज़ों में तरक्याती काम करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि दे हैव बिन रादर लाहौर सेंट्रिक। लाहौर में बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं और यकीनन इस दफ़ा इस ग्रैंड ओपनिंग के लिए मुतवक्के हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर आसिफ अली जरदाई साहब भी मौजूद होंगे। इसके बारे में क्या इत्तलात है फवाद? देखिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो इसका सुनने में यही है कि जी प्राइम मिनिस्टर
इफ्तिताह करेंगे, प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद होंगे। तो ये सारे लोग होंगे। उसके अलावा भी क्रिकेट के जो स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको भी मदऊ किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग भी इवेंट में हिस्सा लेंगे। सही। अच्छा, हमारे साथ अकील अहमद साहब भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम आज नेटवर्क, जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हैं, और यकीनन देखा ये जा रहा है कि सरीना होटल्स, जहां पे हो सकता है ये टीम्स और ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं वो ठहरेंगे, उसके सामने भी जो अंडरपास था उसको भी बड़ी तेज़ रफ्तारी, बर्क रफ्तारी से मुकम्मल कर दिया गया है, एंड इट इज़ ऑल्सो ओपन। क्या कहेंगे अकील? जी, पहले तो सिद्रा आपका शुक्रिया। मैं इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में हूँ। अच्छा, आप लाहौर में हैं। आपको तो हमारी टीम ने बगैर टिकट बगैर मोटरवे के इस्लामाबाद पहुँचा दिया। जी फरमाइए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बगैर मैं ना होलोग्राम के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ। एनी हाउ, ये जहाँ तक बात है कज़ाफ़ी स्टेडियम, ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है। इसमें बड़ा 117 दिन के अंदर ये ना मुकम्मल हुआ है, और ये रिकॉर्ड मुद्दत में इसको किया गया है। इसका क्रेडिट जो है वो जाहिर है मोहसिन नकवी स्पीड, जो कि मशहूर हैं, उन्होंने एज ए CM के तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट किए तमीराती, और अब ख़ास तौर पर ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी मिली थी, और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। और इसमें ख़ास तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट नया बनाया गया। ठीक है। अकील साहब, एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया था जब भारतीय टीम की तरफ से रेजिस्टेंस आई थी। पहले टीम ने आने से इनकार कर दिया, फिर हमारी जर्सीज पहनने से इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है कि मसलहतन मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लचक दिखानी पड़ी है? एक दफ़ा फिर जो हमारे मैचेज़ हैं वो दुबई में हो रहे हैं, और क्या इसका फ़ायदा इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बान पाकिस्तान है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB ने काफ़ी सख्त स्टांस लिया था इस हवाले से, लेकिन क्योंकि इंडिया की आपको पता है क्रिकेट के ऊपर इजारादारी है, वो पूरी दुनिया का क्रिकेट इस वक्त चला रहा है, और उस वजह से, और जय शाह ICC के चेयरमैन भी बन चुके हैं, और उन्हें चाहिए था, क्योंकि अब वो चेयरमैन सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, वो साथ साथ BCCI के भी सेक्रेटरी भी हैं, तो उनका ये होना चाहिए था कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलें, कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने अवेल कर ली हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें, यहाँ पर काफ़ी मैचेस हो रहे हैं। अब शायकीन तो यही कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया जल्दी जो है टूर्नामेंट से आउट हो जाए। अच्छा, मैं ये सवाल फवाद के पास लेके जाना चाहूँगी। फवाद, एक इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी करने का यकीनन मेजर मकसद ये होता है कि इट विल आल्सो अट्रैक्ट टूरिज्म। हमने देखा कि दुनिया के जो भी ममालिक मेज़बानी करते हैं ग्रैंड स्पोर्ट्स इवेंट्स के, वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करते हैं, ना सिर्फ आपका स्टेडियम, बल्कि वहाँ पर आमदोरफ्त, होटल्स एट्सेट्रा। कितने इंटरनेशनल शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखिए, बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। इत्तलात यही है क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सारी टीमें तो पाकिस्तान में आके खेलेंगी जी। तो उन मुल्कों से लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कांटेक्ट किया, जो अमेरिका से आ रहे हैं, जो इंग्लैंड से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इस इवेंट को देखने के लिए। एंड ऑब्वियसली 28 साल बाद पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये कामयाबी से कराए। और ये कोई हम हदफ रखते हैं? जैसे कतर ने जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट किया, तो दे हैड अ टारगेट इन माइंड। अभी मैं देख रही थी इंडिया की जो रिलीजियस मिनिस्ट्री थी, उस पर भी लोगों ने तनकीद की कि आपने महाकुंभ मेले के ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, इट्स अ बिजनेस मॉडल। जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इंडिया के मुताबिक 2.5 लाख करोड़ वो सिर्फ महाकुंभ मेले से जनरेट करेंगे। हमारे पास ऐसी कोई इतलात है? हम एक दूसरे को मुबारकबाद तो दे रहे हैं कि हमने स्टेडियम बहुत अच्छा बना लिया, तैयारियां हैं, पाकिस्तान इतने सालों बाद एक चीज़ को होस्ट कर रहा है, बट डू वी हैव अ रेवेन्यू टारगेट? देखिए, एक नंबर तो अंदाजा नहीं किया जा सकता, बट अगर आप देखें बाकी जितने मुल्कों से आप मवाजना करें, तो होटल्स भी देखें आपके, अगर कराची ले लें या लाहौर ले लें, अभी भी बड़े होटल्स उतने ही हैं जी। तो उतने और पहली बार एक इवेंट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े नंबर में लोग आएंगे। ज़्यादातर तो
मुकामी ही होंगे, लेकिन हाँ एक नंबर ज़रूर आएगा, नए लोग ज़रूर आएंगे जो पाकिस्तान को आके देखेंगे। और साथ साथ जो आपने बात की बड़ी अच्छी, इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, और ये प्लान थोड़ा अरसे पहले किया जाता है। पीसीबी के साथ मिल के आपने लोगों का ट्रैक किया जाता है कि जी टिकट्स के साथ आप आए, यहाँ पर रहें और मुख्तलिफ जगहों को आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो उस की जो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी सी कमी रही, अंडरस्टैंडिंग आपस में जो होनी चाहिए थी कि इस चीज पे और कैसे। अनफॉर्चुनेटली लैक्स द फैक्ट कि हम एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक अप्रोच से आगे नहीं बढ़ पाते। आपने जैसे इशारा दिया कि आपके होटल्स, आपकी सड़कें, कॉमनवेल्थ गेम्स जब इंडिया ने, भारत ने होस्ट की थी तो हमारे सामने था कि उससे पहले उन्होंने अपना मास ट्रांजिट सिस्टम, अपनी ट्रेन्स और अपने अंडरग्राउंड सिस्टम को लॉन्च कर दिया था ताकि आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता था, कौमी एयरलाइन की खुसूसी फ़्लाइट्स हो सकती थी, इसको प्रमोट किया जा सकता था, शॉपिंग फेस्टिवल्स हो सकते थे। अभी भी ये है कि हमारे सामने कई इतलात मौजूद हैं। पंजाब भर में तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो आने वाले शायकीन हैं मुख्तलिफ और तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर। कल इंशाल्लाह ताला इस ग्रैंड ओपनिंग को आप बराह रास्त देख पाएंगे पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर या फिर अपनी किसी भी फेवरेट स्क्रीन OTT प्लेटफॉर्म पर।